बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से सर्वे ऑफ पाकिस्तान डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 280 प्लस टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। और अगर इन वैकेंसीज़ की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी 3 साल डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री भी है तो देन भी आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, कितने परसेंट कोटा मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए कौन से रीजन का कितने परसेंट कोटा है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, एजुकेशनल और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होंगे। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली 2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूँगा, ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। और वीवर्स, आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है वो आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से ही हासिल करनी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, सर्वे ऑफ पाकिस्तान डिपार्टमेंट की जानिब से ये बेसिकली ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है, ठीक है? तो इसलिए फेडरल यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज देखने को मिलेगा वो फेडरल पे स्केल के हिसाब से ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इस डिपार्टमेंट में आपको बेसिकली 2 एडवर्टाइजमेंट्स अभी देखने को मिलेंगी जो कि व्यूअर्स मुश्किलात में हैं, परेशान हो रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको कौन-सी एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक टेक्निकल जॉब एडवर्टाइजमेंट है और नंबर सेकंड आपके पास एडमिन जॉब एडवर्टाइजमेंट्स हैं। आपने दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक में अप्लाई करेंगे तो आप दूसरे में अप्लाई नहीं कर सकते। बट शराइत ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन लाजमी इक्विवेलेंट होनी चाहिए उस जॉब के लिए। सबसे पहले अगर टेक्निकल जॉब एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो उसमें आपको ये वाली जहाँ पे जो है ये टेक्निकल्स वाली हैं आई थिंक। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ, ये नहीं, ये वाले टेक्निकल्स हैं। ठीक है? यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको जो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से मेरे व्यूअर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो असिस्टेंट 15वें स्केल की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसकी कम से कम ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए और आपके पास 6 हफ्ते का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स भी लाज़मी मुकम्मल होना चाहिए। इसके लिए आपकी एज 18 से लेकर 30 साल के दरमियान 13 सीटें हैं और यहाँ पे हर एक यहाँ पे जो सीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, तो बराए मेहरबानी आपने यहाँ से देख लें कि आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। इसी तरीके से आपके पास यूडीसी की भी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, जिसकी 15 सीटें हैं जो कि इंटरमीडिएट बेस है। फिर एलडीसी 11वें स्केल की मैट्रिक बेस वैकेंसी है यहाँ पे, जिसकी 15 सीटें हैं जो कि आपको। फिर नंबर 4 हमारे पास टेलीफोन ऑपरेटर 9वें स्केल की यहाँ पे इंटरमीडिएट बेस पे वैकेंसी है, जिसकी 1 सीट है सिर्फ पंजाब की। इसी तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, जो कि आपने सेकंड क्लास में मतलब ग्रेड सी में आपने एफएससी मतलब इंटरमीडिएट की होनी चाहिए और आपके पास 6 हफ्ते का 6 महीने का मतलब कंप्यूटर या कोई भी हार्डवेयर वगैरह का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन भी लाजमी होनी चाहिए। इसकी 8 सीटें हैं, 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। नंबर आपको यहाँ पे 6 देखने को मिलेगी वो मैकेनिक की देखने को मिलेगी, नंबर 7 भी मैकेनिक, यहाँ पे कारपेंटर की देखने को मिलेगी और नंबर 8 यहाँ पे जो है आपको ड्राइवर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर इनकी यहाँ पे ये जो तमाम वैकेंसीज ये टेक्निकल वैकेंसीज हैं। अगर जो सेकंड एडमिन वैकेंसीज है उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे टेक असिस्टेंट वेरियस ट्रेड्स, मतलब यहाँ पे मल्टीपल आपको डिपार्टमेंट्स में आपको असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, मतलब वेरियस ट्रेड्स में। अब फॉर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल यहाँ पे आपको सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, एक आईटी का होता है, एक मैनेजमेंट का होता है, एक फाइनेंसिंग का होता है। इस हिसाब से यहाँ पे आपको वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से, जो कि 15वें स्केल की वैकेंसी है। इसके लिए अगर आपने बैचलर की हुई है 4 साल की, मिनिमम 3 पॉइंट सीजीपीए आपकी होनी चाहिए इन्फॉर्मेटिक्स में या जियोमेटिक्स में या आरआईएस या जीआईएस में। 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए और इसमें आपकी 60 सीटें हैं। बाकायदा नंबर सेकंड आपके पास टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स की 15वें स्केल की वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे ये इसकी भी क्वालिफिकेशन सेम है, जिसकी 3 सीटें हैं। नंबर थर्ड आपको यहाँ पे एडमिन की वैकेंसी जो देखने को मिलेगी एडमिन एडवर्टाइजमेंट में, जो कि टेक्नीशियन 7वें स्केल की वैकेंसी है, जो कि इंटरमीडिएट बेस के ऊपर है। यहाँ पे एफएससी आपकी प्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, सही है। और इसके अलावा अगर आपने आईसीएस किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल डिप्लोमा है सिविल का, है सर्वे का, है जीआईएस का, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 30 साल के दरमियान, जिसकी 15 से 150 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी वो यहाँ पे एडमिन की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर इन वैकेंसीज का टोटल सम किया जाए तो आपके पास यहाँ पे 286 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। अच्छा, टर्म एंड कंडीशन इन वैकेंसीज के लिए सेम ही है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनकी एज बिल्कुल सही होनी चाहिए और यहाँ पे 8/6/2026 मतलब 8 जून 2026 से पहले
पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट होगा अगर उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत हुई तो यहाँ पे उनका यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया वगैरह कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस के लिए आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आना है, जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड वगैरह कर दूँगा। आप चाहें तो स्कैन क्यूआर कोड को भी करके ऑफिशियली वेबसाइट पर आ सकते हैं। ये इनके एडवर्टाइजमेंट में एक अच्छी बात मुझे देखने को मिली है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे जो भी आपका स्किल टेस्ट है, रिटन टेस्ट होगा रावलपिंडी, ये पेशावर, लाहौर, कोटा और आपको कराची में रिटन टेस्ट सेंटर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई करेंगे मैकेनिक की पोस्ट के लिए, वेल्डर या कारपेंटर के लिए, उनको यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रीसेट परफॉर्मा अवेलेबल इनकी वेबसाइट पर वहाँ से डाउनलोड करके इनको वहाँ पे सेंड करना होगा। बाकी यहाँ पे जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स वगैरह होंगे फर्दर इनका इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। ये तमाम वही इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको होपफुली पता ही होगी। नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट के लिए आप आएंगे। सिंपली आपने जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, यहाँ पे आपके पास टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, यहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर, टेक्नीशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन, यहाँ पे तमाम वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे नोट की बात की जाए, आपने यहाँ पे जो है पोस्ट फॉर द मैकेनिक, अगर आपने मैकेनिक के लिए अप्लाई करना है ना, तो आपने यहाँ पे जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपने इनको ये वाले एड्रेस पर इनको ऑफिशियली भेज देना है, ठीक है। ये वाले एड्रेस के ऊपर सिर्फ इस पोस्ट के लिए। बाकी पोस्ट के लिए तो आपने देखें कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। इन्होंने कहा कि जिस पोस्ट के लिए आप इसके लिए अप्लाई करेंगे अगर आपने, तो आपने ये वाला जो मुकम्मल एड्रेस है इसके ऊपर आपने भेज देना। वन बाय वन अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना, आपने इस पर क्लिक करके इनका ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा आपकी यहाँ पे ईमेल के ऊपर। तो आपने सिंपली आपके पास इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और ऊपर टाइटल भी होगा कि कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। देन आपने एक तस्वीर अपनी अपलोड करनी है यहाँ पर, ठीक है। फिर शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर भी आपने अपलोड करनी है, फिर बैक तस्वीर भी अपलोड कर देनी है। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आपका डोमिसाइल कौन से रीजन का आपने वो एंटर करना है, डोमिसाइल आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपका कौन सा मजहब है। अगर आप मुस्लिम हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे वो एंटर करना है कि आपकी कास्ट वगैरह क्या है। फिर अगर आप नॉन मुस्लिम है तो आपने अपना यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं हैं तो सिंपली, अगर आप मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो आप इसे छोड़ देंगे। अगर आप माज़ूर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने सिंपली एनए या नील वगैरह करके इसे छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप माज़ूर कोटा में आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे माज़ूर का जो सीएनआईसी होता है वो आप अपलोड करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप छोड़ देंगे। फिर अपना मुकम्मल नाम यहाँ पे आपने ब्लॉक लेटर्स में मतलब बड़ी एबीसी में लिखना है। फिर आपने अपने वालिद साहब का नाम भी यहाँ पे बड़ी एबीसी में लिखना है। आप जेंडर मेल फीमेल जो भी होंगे आपने वो एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है कि एज रिलैक्सेशन आपको अगर क्लेम करना चाह रहे हैं तो इन अगर आप एरियाज में बिलोंग करते हैं तो आपको इतने साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अभी आप देख लें कि आपने क्लेम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आपकी एज मुकम्मल है तो आप क्लेम मत कीजिएगा। फिर अपने घर का मुकम्मल एड्रेस, घर का अगेन परमानेंट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है। आप अपना टेस्ट इंटरव्यू वगैरह कहाँ देना चाह रहे हैं, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोटा, जो भी आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या सूबे में होगा आप वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। फिर आपने अपना सीएनआईसी नंबर यहाँ पे एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। हो सके तो मोबाइल नंबर आप अपना एक्टिव दीजिएगा। देन आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद सिंपली नेक्स्ट आएंगे तो आपने तमाम अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह भी ऐड करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिंपली सबमिट कर देना है। फोर्थ सपोज अगर आप यहाँ पे इनका जो है ये वाली मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, जो कि अभी मैंने आप सबके सामने किया है। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पोस्ट का नाम, कोटा रीजन आपका कौन सा आप एंटर करेंगे, अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी तस्वीर लगा देंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे आ रहा है कि कितने साल, मंथ और डे वगैरह हो चुके हैं, आपने यहाँ पे वो भी इंटर कर देना है। अगेन घर का मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। आपने कौन सा टेस्ट सेंटर इंटर करना चाह रहे हैं आपने उस पर टिक करना है। सीएनआईसी नंबर एंटर करना है, डोमिसाइल आपके कौन से सूबे का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, क्या मजहब है आपका, सेल नंबर, मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने छोड़ देना है। आपने सिंपली अपने सिग्नेचर करके डेट करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको ये वाले एड्रेस पर भेज देना है। अगर आप पोस्ट फॉर द मैकेनिक के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपने किसी भी यहाँ पे टेक्निकल या एडमिन की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई ही करना है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने तमाम कवर करने की कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो आप हमारे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा व्यूअर्स, वीडियो एंड करने से पहले आप एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इन वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, डेट कैश से, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा। और व्यूवर्स यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट में ये और करना चाहूँगा कि हमने अपने यूट्यूब चैनल के लिए यहाँ पे एक पोस्ट लगाई है कि क्या हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बराए मेहरबानी यहाँ पे आप हमारे वोट लाजमी दीजिएगा ये हिस्से नो में, ताकि हमारी रहनुमाई हो
सके। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।